मैं दुखी रहता था, परेशान रहता था, मन में शांति नहीं थी, ऐसे ही चल रही थी जिंदगी, ऐसे ही चल रही थी। तो एक दिन पास्टर जी हैं मेरे, उन्होंने एक बात बोली कि बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूं मैं उन्हें जानता हूं, वो तुम्हारी भलाई की है, हानि की नहीं है, अंत में मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। उन्होंने एक बात बोली कि प्रभु ने हमारे लिए एक प्लान बनाया है, तो हमें प्रभु को बोलना चाहिए कि प्रभु तू बता हमारे लिए क्या तेरा प्लान है। तो मैंने प्रभु को बोलना शुरू किया, लगभग ये 2 साल पहले की बात है। मैंने प्रभु को बोलना स्टार्ट किया कि प्रभु आज से मेरी इच्छाएं खत्म, आप बताइए मुझे क्या करना है, आप अपनी इच्छा बताओ। जब मैंने ये बात बोलनी शुरू की, सबसे पहले तो मेरे मन में शांति आई थी। जो मुझे टेंशन होती थी, मैंने दूसरों को देखना बंद कर दिया। जब मैंने ये लाइन बोली तो मन में शांति, फिर प्रभु ने मेरी अगुवाई करनी स्टार्ट की। प्रभु ने मैंने पूछा, मैंने कहा प्रभु मैं काम कौन सा करूं। पहले मैं दोस्तों को पूछता था मैं कौन सा काम करूं, दोस्त मुझे एडवाइस देते, कोई ये काम कर ले, मैं वो काम कर लेता था, लॉस हो जाता था मैं रुक जाता था, फिर दूसरे को पूछता था, वो कहता था ये काम कर ले, बस ऐसे ही लाइफ चल रही थी, लॉस आ रहा था। जब प्रभु ने मुझे बोला कि बेटा तू ये वाला काम कर, प्रिंटिंग का काम शुरू कर। मैंने प्रिंटिंग का काम शुरू किया। अब फिर वही बात मैंने प्रभु को सलाह देनी शुरू की। मैंने कहा प्रभु ये काम बड़ा मेरे बस के बाहर है, ये मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन प्रभु मुझे बोलता है नहीं तुझे यही काम करना है। प्रभु का धन्यवाद। मैंने कहा ठीक है प्रभु, मैंने दुखी होकर वो काम किया और प्रभु के अनुग्रह से ठीक है आज वो काम अच्छा चल रहा है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैंने प्रभु की आवाज सुननी स्टार्ट की तो मुझे शांति और आनंद मिलना शुरू हो गया और जीवन हर तरह से बेहतर होना शुरू हो गया। और एक चीज मैंने और नोट की है कि जब प्रभु की मैं अगुवाई में चला तो जो चीजें मुझे नुकसानदायक लग रही थी वो भी मेरे बेनिफिट, उनका भी मुझे बेनिफिट हो गया। जब मैंने गलती की प्रभु ने उसको भी आशीष में बदल दिया। फिर मैंने एक काम और किया, मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु मैं कौन से टाइम बाइबल रीड करूं। प्रभु ने मुझे समय बताया था तो सुबह 8 से 10 बजे तक बाइबल रीड करा कर। मैंने अपना सबसे कीमती मॉर्निंग का टाइम, काम से जाने से पहले समय देना शुरू किया, प्रभु को बाइबल रीड करनी शुरू की और प्रभु ने मुझे बाइबल समझ आनी स्टार्ट हो गई। और जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ता गया, जब मुझे कोई प्रॉब्लम आती तो मैं वचन बोलता था। मुझे पास्टर ने बताया था कि जब आप ये वचन बोलोगे ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। जैसे मुझे प्रॉब्लम आती तो मैं ये बोलता था कि बाइबल में लिखा है जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। जब मैं ये वाली लाइन बार बार दोहराता रहता था, जो मेरी प्रॉब्लम है वो भी मेरी आशीष में बदल जाती थी। उसके बाद कई बार क्या होता, कई बार और प्रॉब्लम आती, फिर मैं एक लाइन और बोलता। ये मेरे जो मैं आपको वचन बता रहा हूं ये मैं दोहराता ही रहता हूं। मैं कहता था प्रभु वचन में लिखा है कि जितने लोग जो आंख ने नहीं देखी हैं, कानों ने नहीं सुनी है, वो बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की हैं। जब मैं ये बातें बोलता तो मैं खुश हो जाता, आनंदित हो जाता। पिछले 2 सालों से मैंने अपनी एक हैबिट बनाई है, आदत बनाई है। अब मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले मैं प्रभु से अगुवाई मांगूंगा। ये नहीं कि मैं किसी दोस्त को पूछूंगा। पहले मैं क्या करता था, मैं किसी दोस्त को पूछता था, उसकी एडवाइस, वो जो आइडिया दे रहा है वो संसार का आइडिया है, लेकिन प्रभु जो आइडिया देता है वो प्रभु का आइडिया थी और वो हिलने वाला नहीं है। आज तक मुझे प्रभु ने जितनी बातें बताई, जितने आइडिया दिए, वो सारे के सारे हिट हुए हैं जी। जहां तक मेरी नॉलेज कहती है आज तक कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई जो प्रभु ने बोली हो और मेरा लॉस हो गया हो। प्रभु हर बार मुझे एक बात बोलता है कि मैंने जो तुझे बोला है, तुझे कभी लॉस हुआ है? मैंने कहा प्रभु नहीं, हर बार बेनिफिट हुआ है। तकरीबन 2 सालों से मैं प्रभु की अगुवाई में चल रहा हूं और मेरी लाइफ बहुत बेस्ट हो चुकी है। इतनी खुशी है मेरे पास, इतना आनंद है मेरे पास, कोई टेंशन नहीं है। प्रभु ने मेरी सारी प्रॉब्लम को आशीष में बदल दिया जी। थोड़ा सा पीछे चला जाऊं, मुझे बात याद आ रही है कि हमारी सबसे बड़ी घर की प्रॉब्लम थी जी, हमारे घर से बीमारी नहीं जाती थी। हमारी सारी इनकम या तो डॉक्टर ले जाते थे या इंटरेस्ट वाले ले जाते थे। ये हमारे ऊपर शराब थे जी। मेरे फादर ने सारे जीवन अपने इंटरेस्ट ही भरा है। फिर मेरी बारी आ गई, मैंने लोगों की एडवाइस ले लेके मैंने ही पैसा खर्च कर दिया, फिर मैं इंटरेस्ट भरता रहा। मैं दुखी हो जाता था, कमाई कर करके मेरे सारे पैसे इंटरेस्ट में जा रहे हैं, डॉक्टरों के पास पैसे जा रहे हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, आज प्रभु ने इन चीजों से छुटकारा दे दिया है। पिछले 5 साल की बात करूं, मैंने एक डिस्प्रिन की गोली भी नहीं खाई थी, मेरा कभी सिर भी नहीं दर्द हुआ। ये प्रभु का अनुग्रह है। डॉक्टर को 1 रुपया भी नहीं दिया, ये प्रभु का अनुग्रह है। जितना मैं बोलता हूं सारी महिमा यीशु को मिले। मैं कहता हूं कोई अगर और बोले तो बीमार हो जाए। सारा दिन मैं मेहनत करता हूं, अपना काम भी करता हूं, प्रभु के बारे में बात करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन ना तो कोई मेरा सिर दर्द होता है। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। आज प्रभु ने मेरे 1-1 रुपए के ऊपर आशीष दे दी है जी। पहला जो मेरा पैसा शैतान चुरा लेता था, इंटरेस्ट में जाता था, प्रभु ने उससे भी छुटकारा दे दिया है। इसके लिए मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करता हूं जी कि प्रभु ने मुझे आशीष देनी स्टार्ट की है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मन को चैन है जी,
खुशी है, आनंद है, जो कि पहले नहीं थी। पहले ये लगता था कि पैसा होगा तभी खुशी मिलेगी। खुशी पैसों से नहीं मिलती है जी, खुशी प्रभु से मिलती है, शांति प्रभु से मिलती है, आनंद प्रभु से मिलता है। थोड़ा सा मैं और पीछे चला जाऊं, पहले मैं क्या करता था, मैं अपने जीवन के बारे में कम, दूसरों के जीवन के बारे में ज्यादा सोचता रहता था। जिन लोगों ने मुझे चोट पहुंचाई थी, मैं उनके बारे में सोचता रहता, सारा दिन मैं उनकी बुराई करता रहता था, अपने आप को साबित करता रहता था मैं सही हूं, सही हूं, सबको दोष देता रहता था, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि जैसे जैसे बाइबल पढ़नी शुरू की, मुझे मेरे टीचर ने बताया जी, सारी महिमा यीशु को मिलेगी, यीशु का अनुग्रह कि उन्होंने उन लोगों को भेजा। उन्होंने मुझे एक बात बताई कि प्रभु से अगर आप प्रभु की आवाज सुनना चाहते हैं तो सबसे पहली स्टार्टिंग ये है कि जितने लोगों ने आपको चोट पहुंचाई है उन्हें आप नाम लेके माफ कर दो। मैंने कहा ठीक है जी, मुझे प्रभु की आवाज सुननी है। मैंने एक एक बंदे का नाम लिखा, नाम लिख के उनको माफ किया। पर मुझे एक बात समझाई उन्होंने कि यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर थे तो उन्होंने लोगों के लिए दुआ की कि प्रभु ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो इनको क्षमा कर। उन्होंने इतनी चोट पहुंचाई, यीशु को इतना तंग किया, इतना परेशान किया, लेकिन यीशु ने उनके लिए दुआ की। तो उन्होंने ये बोला कि जो लोग तुम्हें चोट पहुंचा रहे हैं, जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई है, उन्होंने तुम्हें इतनी चोट नहीं पहुंचाई जितनी यीशु को पहुंचाई है, तुमने उनको माफ करना है। मैंने जी नाम लिख लिख के उनको माफ किया। जैसे जैसे मैं माफ करता गया, मेरी शांति और मेरा आनंद बढ़ गया। आज मुझे वो लोग याद भी नहीं आते जिन लोगों ने मुझे चोट पहुंचाई थी। आज मुझे किसी का नाम भी याद नहीं है। अब अगली बात, एक बात बोली जाती है जी पंजाबी में कि वेला मन शैतान दा घर, ये बात बोली जाती है जी। प्रभु का धन्यवाद हो, मैं आज अपने माइंड को ना फ्री नहीं होने देता। आज मैं हर वक्त अपने माइंड को बिजी रखता हूं। बिजी कैसे रखता हूं? मैं हर वक्त प्रभु के सॉन्ग गाता रहता हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं, मन में सॉन्ग चलते रहते हैं, आराधना चलती रहती। मैं धन्यवाद करता रहता हूं। कई बार रात को मैं सोता हूं, मैं उठ जाता हूं, फिर भी मेरे मन से यही लगेगा, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। उसका धन्यवाद निकलता ही रहता है। प्रभु सारी महिमा यीशु को मिलेगी, यीशु का अनुग्रह है जी, मेरी कोई काबिलियत नहीं है, प्रभु के अनुग्रह की वजह से। जब मैं प्रभु की आराधना करता रहता हूं, प्रभु की उपस्थिति मेरे पास रहती है। जब प्रभु की उपस्थिति रहती है तो शैतान को मौका ही नहीं मिलता जी मेरे दिमाग में कोई बात डालने का। अगर कभी शैतान की बात डालता है, मैं उसे उसी वक्त खत्म कर देता हूं। मैं कहता हूं नहीं, प्रभु के वचन में बोलने शुरू कर देता हूं। जैसे एक वचन मुझे अभी याद आ रहा है। कई बार क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम आती है, नुकसान होने वाला लगता है, मेरे बिजनेस में लगता है मुझे नुकसान होने की उम्मीद लगती है कि यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो वहां पे ना मुझे एक वचन याद आता है, बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा कि दुश्मन एक रास्ते से आएगा, 7 रास्ते से भाग जाएगा। मैं बोलता हूँ शैतान, प्रभु ने बोला है तू एक रास्ते से आएगा, 7 से भागेगा, तुझे भागना पड़ेगा। और आप विश्वास करो, जो मुझे लग रहा है लॉस हो रहा है, मुझे बेनिफिट हो जाता है, वो मुझे प्रॉफिट हो जाता है। तो इन सारी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। आज हमारे घर में इतनी शांति है जी, इतना आनंद है, कोई गुस्से में बात भी नहीं करता है। ये सारा कुछ हुआ है प्रभु यीशु मसीह की वजह से। इसके लिए सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। ये तो मैंने जी अपने बारे में बताया कि प्रभु की आवाज सुननी शुरू की। एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहता हूं। प्रभु ने 1 साल पहले मुझे एक बात बोली थी जी। प्रभु कहता है ऐसा हो जाएगा। जब प्रभु ने कहा कि ऐसा हो जाएगा, तो मैंने कहा प्रभु, मैंने प्रभु को एडवाइस दी। मैंने कहा प्रभु आप बोल रहे ऐसा हो जाएगा, कुछ उम्मीद तो लगती नहीं, कुछ होने की, कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे नहीं कुछ लग रहा है। तो प्रभु ने मुझे फिर एक वचन से बात की। क्या तो उसने कहा, तुमने पढ़ा है ना यिर्मयाह 33:4 में, मैं पढ़ के सुनाता हूं जी। यिर्मयाह 33:4 में लिखा है, उसने मुझे उस वचन के द्वारा बात की। सूरी 33:3 में लिखा है जी, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रभु ने कहा, मैंने लिखा है कि जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी सुनूंगा और तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। तुमने मुझसे प्रार्थना की, मैंने तुझे अभी एक कठिन बात बताई है, मैंने तुझे अभी एक कठिन बात बताई है, तुझे वो भी नहीं समझ आ रही। तो मैंने बोला है ना कि जब तू प्रार्थना करेगा तो मैं कठिन बात बताऊंगा, तू मेरे ऊपर विश्वास रख, जो मैंने बोला है वो पूरा होगा। मैंने कहा ठीक है प्रभु, तेरा धन्यवाद, मैं विश्वास करता हूं। ये बात सुनने के बाद जब कभी भी हालात खराब हुए, मैं एक ही बात बोलता था कि प्रभु आपने बोला है मैं पूरा करूंगा, मेरा विश्वास है जी। मैंने अपने मन में कभी भी नेगेटिव बात नहीं आने दी। मैंने हमेशा ये बोला, प्रभु आपने बोला है पूरा होगा, मैं विश्वास करता हूं। प्रभु आपने बोला है पूरा होगा, मैं विश्वास करता हूं। जैसे मैंने पिछली बार बोला था कि हमें मुंह से अच्छी अच्छी बातें बोलनी चाहिए। मैं ऐसी आराधना कर रहा था, प्रभु ने मेरे बिजनेस के बारे में मेरे मन में एक बात बोली, कहता ये वाली लाइन बोलनी शुरू कर। मैंने बोलनी शुरू की, ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं, ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं। मैं ये बार बार दोहराता रहा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपने काम के बारे में अच्छा बोल रहा हूँ।
तो हमें भी प्रभु, मैंने बोला था प्रभु गवाही करेगा कि जब हम प्रभु से बोलेंगे, तो प्रभु ने ये गवाही की, कहता अपने काम के बारे में बोल कि तुझे बड़ा सारा बिजनेस मिल रहा है, तू बोल तुझे ऑर्डर आ रहे हैं। तो मैंने जब ये बोलना शुरू किया मुझे बड़ी खुशी हुई जी। तो जितना हम प्रभु की अगुवाई में चलेंगे हमारी खुशी और हमारा आनंद उतना ही बढ़ता जाएगा जी। तो हमें प्रभु के साथ समय बिताना है, प्रेयर करनी है, वचन पढ़ना है, और एक और दुआ करनी है कि प्रभु हमें एक अच्छा टीचर दे जो हमें वचन के बारे में सिखा सके। जब आप ये प्रेयर करेंगे तो प्रभु आपको देगा। देखिए स्टार्टिंग में हमें जरूरत है बाइबल को समझने की, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम समझ जाएंगे एक टाइम पे प्रभु खुद हमसे बातें करने लग जाएगा। लेकिन शुरू में हमें एक टीचर की जरूरत है। जब आपको समझ आ जाएगी फिर जरूरत नहीं, आप खुद बाइबल पढ़िए, प्रभु आपसे वचन के द्वारा सीधे बात करेगा। आज मुझे ज्यादातर बातें अपनी टीचर से नहीं पूछनी पड़ती। आज कभी हो गया 2-3 महीने बाद 4 महीने बाद मैं फोन करूंगा, अदरवाइज मुझे समझ आती। कभी कोई प्रॉब्लम आती है फिर मैं अपनी टीचर से बात करता हूँ कि आप मुझे बताइए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही। लेकिन शुरू में मुझे जरूरत थी, शुरू में उन्होंने मुझे सिखाया, बाइबल पढ़नी सिखाई, प्रेयर करनी सिखाई, फास्ट रखना सिखाया। तो उसके बाद बस 5 मिनट का टाइम और लगेगा जी, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। बस 2 आयतें और पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे जी यूहन्ना 10:27। अब चेलों के बारे में बात करूंगा जी, जो प्रभु के चेले थे। अब यहाँ पे प्रभु ने एक बात बोली है 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। अब प्रभु एक बात बोल रहे हैं कि प्रभु बोल रहे जी, मैं नहीं बोल रहा। प्रभु कह रहे हैं एक बात हमें और ध्यान रखनी, जैसे वचन है हमें इसे ऐसे ही पढ़ना है जी। जब आप इसे बार बार पढ़ोगे ना इस लाइन को, उसको ये आपको वचन समझ आ जाएगा। जैसे प्रभु बोल रहे हैं मेरी भेड़ें, भेड़ें प्रभु हमें बोल रहा है। प्रभु ने हमें भेड़ें क्यों बोला, कुछ और क्यों नहीं बोला? क्योंकि जो भेड़ें होती है वो सीधी होती है जी। जैसे चरवाहा आगे जाता है पीछे पीछे चलती जाता है। प्रभु सीधे लोगों को ढूंढता है जी, जो उसकी बात सुने और विश्वास करें, जो उसकी बात सुने और विश्वास करें। प्रभु ने कहा है जी मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। अगर प्रभु ने कहा है सुनती हैं तो हम उसकी आवाज सुन सकते हैं जी। और मैं उन्हें जानता हूं, प्रभु कहता जो मेरी आवाज सुनते हैं मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। जो प्रभु ने बोलता है वो उनकी बात मानते हैं और उसके पीछे पीछे चलती हैं। लास्ट में हम चेलों का विश्वास देखेंगे जी। लूका चैप्टर इसका 5 अध्याय 4 नंबर पढ़ेंगे। 5:4 में क्या लिखा है? जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। यहां पे मैं चेलों की बात कर रहा हूं जी। चेलों ने यीशु को ने प्रभु ने जो बात चेलों को बोली उन्होंने कैसा विश्वास किया। यहां पे पतरस के बारे में बात है जी। 4 में लिखा है जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। यहां पे आप एक बात मुझे समझ में आ रही है कि उनका मन नहीं था जाने को, क्योंकि उन्होंने सारी रात मेहनत की थी, मछली नहीं मिल रही थी, लेकिन उन्होंने कहा प्रभु तुमने बोला है हम करेंगे। जब प्रभु हमें कुछ बोलता है, जब हम करेंगे तो हमें 100% रिजल्ट मिलेगा जी, आशीष मिलेगी। ये बात आप चाहे मेरी नोट कर लो। प्रभु ने उसको बोला कि तू कर, तू गहरे में लेके चल, तो वो गहरे में लेके गया। जब वो लेके गया तो बेनिफिट क्या हुआ जी? उसके बाद 6 में लिखा है जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। प्रभु ने उनको आशीष दी जी, इतनी सारी मछलियां। जब उन्होंने प्रभु की बात मानी, प्रभु की अगुवाई से वो चले, तो उनके काम को भी आशीष मिली। ऐसे ही अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं अपना, प्रभु की बात मानेंगे तो प्रभु हमारे बिजनेस को भी बढ़ाएगा और हमें आशीष देगा। मुझे यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है जी। पतरस इतना एक्सपर्ट बंदा था, वो प्रभु को बोल सकता था प्रभु मैं मछली का काम करता हूँ इतने सालों से, मैं कर रहा हूँ, मैंने तो सारी रात मेहनत कर ली है, मुझे तो कुछ नहीं मिली मछली, अब आप बोल रहे लेके जाओ। जब सारी रात मेहनत करने के बाद नहीं मिली, आपके कहने के मैं कैसे हो जाएगी? नहीं, वो सीधा था जी, बिल्कुल। उसने कोई सवाल नहीं किया प्रभु के आगे, कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा प्रभु मैंने मेहनत की है, लेकिन तू कहता है मैं तेरी बात मानूंगा, मैं चलूंगा। हमें भी प्रभु को यही बोलने की जरूरत है कि प्रभु आपने बोला है, मैं आपकी बात मानूंगा। अगर आप प्रभु की एक बात मानेंगे, प्रभु आपको 2 बातें और देगा।
2 बातें मानोगे, प्रभु 4 बातें देगा। प्रभु ढूंढता है उन लोगों को जो सीधे हैं और प्रभु की अगुवाई से चलना चाहते हैं, प्रभु उनके द्वारा काम करना चाहता है। तो हमें प्रभु से ये बोलना चाहिए कि प्रभु आप अपनी इच्छा बताइए, मैं आपके लिए क्या करूं। प्रभु आपको अगुवाई करेगा, आपसे बात करेगा। आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपसे बात करना शुरू करेगा, क्योंकि वचन में जो लिखा है वो सत्य है। प्रभु यीशु ने कहा है, मेरी भेड़ें आवाज सुनती हैं तो सुनती हैं। आप इस बात के ऊपर विश्वास कीजिए। आज के इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद जी। सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। मुझे विश्वास है कि इस वचन को आप अपने जीवन में लागू करेंगे और प्रभु आपको इसके बदले में आशीष देगा। धन्यवाद।